वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे तमाम ऐसे एहतियाती कदम तमाम राज्यों में उठाए जा रहे हैं। और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, आगरा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुख करते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र भाटी, क्या कुछ देखा जा रहा है? कोरोना बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका और जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावने वाले हैं, और ऐसे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर भी और आम जनता भी क्या सावधानी बरत रही है? देखिए अंजलि, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं उससे लोग अब सीख लेने लगे हैं। लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। अब जाकर लोगों की नींद खुली है जब आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 159 यानी 159 नए मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। पुराने मामलों की अगर बात की जाए तो 37 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं टिका हुआ है, 103 अब तक जिले में मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए ओवरऑल आंकड़ों की तो 695 लोग एक्टिव मरीज जिला गाजियाबाद में, कई अन्य अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अब लोगों की नींद खुली है, कहीं ना कहीं अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर का, मास्क का। लेकिन ये जो अनभिज्ञता जाहिर की है, बड़ी लापरवाही करी है, उसका खामियाजा अब आम जन को भी भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो लोग प्रिकॉशन ले रहे थे, क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा है और इसकी कवायद तेज हुई है। प्रशासनिक अमला लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। नाइट कर्फ्यू प्रॉपर लगाया जा रहा है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण पर रोक कहीं ना कहीं लगती नजर नहीं आ रही है। प्रशासनिक अमले की अगर बात की जाए तो अजय शंकर पांडे कई जगह पर औचक निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई खामियां ना रह जाए, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं जो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे, उन पर भी सख्ती से अब पुलिस निपटने लग गई है, उनको दंडित करने लग गई है। क्योंकि एक बार, दो बार और तीन बार इन तरीकों से तो छोड़ा गया, लेकिन जब अब लगने लगा कि सड़कों पर लोग निकल रहे हैं और जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, तो आपको मिलाकर पुलिस भी पूरी तरीके से सख्त है, प्रशासन भी सख्त है और अब लोग भी मास्क का प्रयोग करने लगे हैं। बिल्कुल। आगरा से संवाददाता मानवेंद्र है हमारे साथ। मानवेंद्र, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम वापस से उस स्थिति में जाएं जब सड़कों पर हमने सन्नाटा देखा था और लोग घरों में रहने को मजबूर हो चुके थे। जरूरी काम हो जाता है कि ध्यान दिया जाए, प्रशासनिक स्तर पर भी और आम जनता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे में टीकाकरण के लिए लोग कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं? की जाए तो जिला गाजियाबाद में ये भी फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए या सरकारी अस्पताल की बात की जाए, अब सभी को इंतजार है कि टीका पहुंच जाए, क्योंकि टीका गाजियाबाद में नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात की जाए तो 250 रुपए से लेकर 400 रुपए तक कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अभी टीका मौजूद ही नहीं है। बुधवार की बात की गई है, यानी कि अभी से ठीक 2 दिन बाद की बात की गई है कि अगर टीका उपलब्ध होता है तो एक समय सीमा दे दी जाएगी, उस वक्त जाकर वहां पर टीका लगाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, टीका अगर मौजूद हो तो जाहिर तौर पर टीकाकरण तो जाहिर तौर पर हो सकता है, लेकिन अभी टीका मौजूद ही नहीं है, तो आखिर करें तो करें क्या? ये अपने आप में एक पशोपेश की स्थिति है। हालांकि प्रशासन ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। अजय शंकर पांडे डीएम पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोरोना की चेन को किस तरीके से तोड़ा जाए। नाइट कर्फ्यू का तीसरा दिन था, जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा है उसमें जो लोग लापरवाही बरत रहे थे उनको दंडित भी किया गया। अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू में लोग नहीं निकलते हैं, सभी लोग 10 बजे अपने घरों में चले जाते हैं। 10 बजे से पहले जो भी लोग काम करते हैं वो काम कर सकते हैं। उसके बाद कर्फ्यू का माहौल होता है, पुलिस मौके पर मौजूद रहती है, चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, पेट्रोलिंग कर ली जाती है। लेकिन जो लोग अनभिज्ञता जाहिर करते थे, लापरवाही करते थे, वो अब कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं। अंजलि, आपको बता दें कि 165 एक बड़ा आंकड़ा होता है। बीते 24 घंटे में 165 नए मरीज सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है प्रिकॉशन लेने की, मास्क लगाने की, सैनिटाइजर पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की। मॉलों की अगर बात की, सिनेमा घर की बात की जाए, बैंक की बात की जाए, तो वहां पर भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर पब्लिक प्लेस है और वहां पर ज्यादातर लोगों की संख्या ज्यादा होती है। और ऐसे में वहां पर प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो वहां पर प्रिकॉशंस बिल्कुल कड़े नियम लागू होने चाहिए। जिस तरीके से प्रशासन ने कहा था कि अगर मॉल में, सिनेमा घर में या फिर कहीं पर भी इस तरीके की गैदरिंग रहती है, वहां पर लोग पहुंचते हैं, तो उनको 50 की संख्या में ही जाने दिया जाएगा। बाकी लोगों को टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा, टोकन के द्वारा वो जाएंगे, टोकन पर टाइम लिखा होगा, टोकन पर पूरे नियम लिखे होंगे, मास्क लगाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।
बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं, प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है कि बिल्कुल, ये किस बड़ी तरीके से चुनौती भी तोड़ा है, जाए। जी, बड़ी अंजलि। चुनौती भी है जितेंद्र। मानवेंद्र, जहां पर मास गैदरिंग सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो आड़ रही है, दूसरी तरफ टीका उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या यहां आगरा में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है या फिर वैक्सीन है पर्याप्त? आपको बता दूं अंजलि के जिस तरीके से कल देर शाम को 50 आदेश दे दिए गए हैं कि सभी अपने क्षेत्र में जाकर के भ्रमण करें और लोगों को मास्क लगवाएं, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि एडीजी ने तमाम थाना प्रभारियों को यह आदेश दे दिया है। तो यह भी देखना होगा कि सभी अपनी जिम्मेदारी का पालन ठीक तरीके से करें। जितेंद्र, हमने देखा था कि जब पहले लॉकडाउन की स्थिति से हम उभरे थे, अनलॉक की ओर देश बढ़ा था, तो धीरे धीरे पाबंदी जब हटना शुरू हुई थी, बॉर्डर पर आने जाने में फिर भी सख्ती बढ़ती जा रही थी। जो लोग दिल्ली से आ रहे थे या फिर दिल्ली की ओर जा रहे थे, वहां पर तमाम सख्तियां देखी जा रही थी। तो क्या अभी ऐसा कुछ देखा जा रहा है? देखिए अंजलि, ये एकदम सटीक सवाल है। सटीक सवाल का सटीक जवाब देते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं अंजलि, मेरा भी रुझान इस तरफ ही था, क्योंकि जमीनी स्तर की सच्चाई लगातार प्राइम न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और बॉर्डर एरिया जो होते हैं, जैसे आनंद विहार हो गया, महाराजपुर बॉर्डर हो गया, या शिवापुरी बॉर्डर इलाका हो गया, या भोपरा गाजीपुर, ये आपका जो पीछे का एरिया पड़ता है, भोपरा एरिया पड़ता है, वजीराबाद का जो रोड पड़ता है, इन सब एरियाओं पे बिल्कुल बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से पुलिस की चौकसी होनी चाहिए, अगर कोई संक्रमित घुसता है तो उसको किस तरीके से रोका जाए, कहाँ उसको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए, कैसे उसकी जांच हो, ये कोई भी सुनिश्चित नहीं कर रहा है। अभी एक बड़ी लापरवाही है। दिल्ली से सटा हुआ लिंक रोड इलाका पड़ता है, लिंक रोड थाना अध्यक्ष को इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके वहां पर पूरी तरीके से चेकिंग नहीं होती है। वहां पर 3 पॉइंट ऐसे हैं अंजलि, जहां पर आनंद विहार से लेकर ब्रिज विहार से लेकर और एक सूर्यनगर इलाका, इन 3 इलाकों से दिल्ली से प्रवेश किया जाता है यूपी के अंदर, और यहाँ पर कहीं पे भी कोई चेकिंग नहीं होती। ऐसी चेकिंग जहां पर संक्रमित को रोका जा सके, उससे उसको क्वारंटाइन किया जा सके, उसकी चेकिंग की जा सके। अगर संक्रमित घुसता है तो जाहिर तौर पर वो औरों को भी संक्रमित करता है। बीते दिनों की अगर बात की जाए, यानी पिछले साल की 2020 की अगर बात की जाए, तो वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां की गई थी। ये सुनिश्चित किया गया था अगर कोई भी संक्रमित घुसता है तो उसको किस तरीके से क्वारंटाइन किया जाएगा, उसको कहां पर एडमिट किया जाएगा। बावजूद इसके अब जो है बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, यही जितेंद्र, देखिए जो आपने तमाम जानकारी दी है तमाम जगहों की, चाहे वो आनंद विहार की बात करें, तमाम बॉर्डर के जो रास्ते हैं वहां की बात कर ले, यही एक वजह है कि चौकसी नहीं देखी जा रही है। क्योंकि अगर जरा से भी सावधानी दोबारा की तरीके बरत ली जाए, पिछली बार की तरीके बरत ली जाए दोबारा, तो इस तरीके से संक्रमण नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लापरवाही बड़े स्तर पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और रामपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। इसके अलावा भी हमने तमाम जिलों से आप तक जानकारी पहुंचाई है, ताकि आप समझिए और सावधान हो जाइए। और प्रशासनिक स्तर तक भी हम यही अपील करेंगे कि आप सावधान होने की जरूरत है और लोगों को सावधान करने की एक बार फिर से जरूरत है।